नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हमने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, उसकी टिकट के बारे में और किस तरह से आपको यहाँ पहुँचना है उसकी जानकारी दी है। आज हम आपको बताएंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमने लायक बेहतरीन और रोमांचक स्थल के बारे में। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। तो आइए हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पहला है जंगल स्थल के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के दाहिने किनारे केवड़िया जूलॉजिकल पार्क और सफारी का निर्माण किया गया है। यह जंगल सफारी में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका की विभिन्न जीवों की 170 से ज़्यादा प्रजातियों का घर है। यहाँ आप भारत की लुप्त हो रही प्रजातियों को देख पाएंगे। जंगल सफारी पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा। जंगल सफारी की टिकट बच्चों के लिए 125 रुपये और बड़ों के लिए 200 रुपये है। दूसरा है फूलों की घाटी, विले ऑफ फ्लावर। फूलों की घाटी को भरत वन के नाम से भी जाना जाता है। ये 24 एकड़ भूमि में फैली हुई है और नर्मदा नदी के किनारे रंगीन फूलों वाले पौधों के लिए आश्रय है। यहाँ पार्क के अलावा यात्रा के शौकीनों को यादों को वापस ले जाने के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी है। ये स्थान पृथ्वी पर फूलों की स्थापना का इंद्रधनुष जैसा दिखता है। रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ आप रिवर राफ्टिंग का भी मजा उठा पाओगे। नर्मदा नदी में रिवर राफ्टिंग आकर्षण का केंद्र बना है। रिवर राफ्टिंग की शुरुआत नर्मदा नदी के किनारे बसे खलवानी गांव से हुई। राफ्टिंग के लिए 5 किलोमीटर का एरिया निर्धारित किया गया है। नदी के आसपास का इलाका घने जंगलों से भरा हुआ है और नदी की कलकल बहती धारा एक सुरम्य वातावरण का निर्माण करती है। रिवर राफ्टिंग में 14 साल से छोटे बच्चों को इजाज़त नहीं है। रिवर राफ्टिंग की टिकट 1000 रुपये है। ये है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क एक अनोखा थीम पार्क है जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित है, जिसे केवड़िया के एकीकृत विकास के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। यह बच्चों के लिए एक स्वस्थ भोजन की आदतों और पोषण मूल्यों पर एक उच्च गुणवत्ता वाला मनोरंजन और महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है, जो सही पोषण देश रोशन के विषय पर आधारित है। यह पार्क बच्चों के लाभों के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है, जो पार्क में आने वाले बच्चों को एक आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की टिकट बच्चों के लिए 20 रुपये और बड़ों के लिए 30 रुपये है। सरदार सरोवर डैम घूमने का मजा आप सनसेट टाइम ले सकते हो। शाम को 7 बजे लेज़र लाइट शो के साथ आप सरदार सरोवर बांध का आगे है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम भारत का तीसरा सबसे ऊंचा डैम है। यह डैम स्टैचू ऑफ यूनिटी से 3.5 किलोमीटर पर है। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। आगे है एकता नर्सरी। एकता नर्सरी को स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र में विकसित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि जब वे वापस लौटते हैं तो उन्हें एकता के पौधों के रूप में रोपाई वापस लेनी चाहिए। 10 मिलियन पौधों में से 3 मिलियन पौधे रेडी टू सेल चरण में हैं। 7 मिलियन जल्द ही तैयार होने की संभावना है। एकता नर्सरी की टिकट बच्चों के लिए 20 रुपये और बड़ों के लिए 30 रुपये है। आगे है कैक्टस गार्डन और तितली गार्डन। कैक्टस गार्डन स्टैचू ऑफ यूनिटी पर एक अद्वितीय वनस्पति उद्यान है। यह स्थान स्टैचू ऑफ यूनिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कैक्टस एक आकर्षक पौधा है
जिसके आकार और परिमाण में ढेर सारी विविधता नजर आती है। ये पौधे आमतौर पर रसीले होते हैं और बेहद कठोर वातावरण का सामना कर सकते हैं। कैक्टस गार्डन की टिकट बच्चों के लिए 40 रुपये और बड़ों के लिए 60 रुपये है। तितली गार्डन में आपको 38 प्रजातियों की तितलियां देखने मिलेगी। तितली गार्डन की टिकट है बच्चों के लिए 40 रुपये और बड़ों के लिए 60 रुपये। आगे है झरवानी झरना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से झरवानी झरना 14 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप पानी से चलते हैं और झरवानी झरने तक पहुंचते हैं, प्रकृति के कच्चे तत्व आपको घेर लेते हैं। झरवानी झरना सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। झरवानी झरने की टिकट कार के लिए 400 रुपये और बाइक के लिए 270 रुपये है। यहाँ आप पानी में डुबकी लगाए और पूल में छोटी छोटी मछलियों के साथ मजे ले सकते हैं। आगे है नौका विहार और हेलीकॉप्टर की सवारी। नौका विहार और हेलीकॉप्टर की सवारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप 10 मिनट की हेलीकॉप्टर की सवारी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हवाई दृश्य देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर के साथ 2900 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर की सवारी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उपलब्ध है। और नर्मदा नदी में 1 घंटे की नौका विहार भी उपलब्ध है। नौका विहार का चार्ज 290 रुपये प्रति व्यक्ति है। ये टिकट आप वेबसाइट पे से भी बुक कर सकते हो। आगे है आरोग्य वन। आरोग्य वन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 14 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ औषधीय पौधों को एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में दर्शाया गया है। ये स्थल योग, आयुर्वेद और ध्यान पर जोर देता है और ये पौधों द्वारा मानवीय की जागरूकता को बढ़ाता है। आरोग्य वन के प्रवेश द्वार में सूर्य नमस्कार के आसन हैं, जो स्वस्थ जीवन के लिए उसका अभ्यास कर सकते हैं। आरोग्य वन में मुख्य आकर्षण है आयुष मानव। प्रत्येक मानव अंग एक औषधीय पौधे द्वारा दर्शाया गया है। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।